तो भाई हुआ ये तो भाई हुआ आज का एपिसोड खत्म, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला भी कल भी जारी रहेगा। और जो है कल और धज्जियां उड़ेगी इन घर वालों की। ईशा से फिर से एक और सवाल पूछा जाएगा, जैसा कि हमने देखा है। विवियान से पूछा जाएगा वही 12 साल की दोस्ती के ऊपर। रजत से पूछा जाएगा। ये सारी चीजें कल और होते हुए हमें दिखाई देगी। कल और इन लोगों के चेहरे जो है एक्सपोज होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एक बात भाई मुझे जो लगी है, अविनाश अविनाश सोच रहा था कि यार मैं तो छा जाऊंगा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेरे तो सवाल ही सवाल होंगे और मैं ऐसे ऐसे जवाब दूंगा, लेकिन भाई एक सवाल के बिना अलावा कुछ पूछा ही नहीं गया है अविनाश से अब तक आज के एपिसोड में। अब कल के एपिसोड में पता नहीं क्या होता है इसके साथ। भाई बहुत ही बुरा हो रहा है यार, इतना इग्नोर मत करो यार रिपोर्टर्स, प्लीज एक दो सवाल और पूछ लो। और भाई ईशा का चेहरा आज के एपिसोड में देखते ही बन रहा था, और कल ये चेहरा और ज्यादा उतर जाएगा भयंकर वाला। इवन जो है विवियान से जो चीजें यहाँ कल के एक क्वेश्चन जो दिखाया गया है, वो क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन मुझे लगा विवियान से अब तक के पूछे गए सवालों में, कि भाई आपने भी तो ऐसी ऐसी बातें पीठ पीछे बोली हुई है। तो ये जो दोस्ती का इन्होंने मैटर बनाया ना, इन लोग ये लोग क्लियरली मेरे ख्याल से फुटबॉल ग्राउंड के बहुत अच्छे दोस्त है। यहाँ आके इन लोगों ने ये गेम रचा है, ये काफी लोग बोलते आ रहे हैं, और मुझे भी अब ऐसा ही लगता है कि भाई पक्का ये गेम रचा है। अविनाश खुद ये बोल चुका है कि भाई गेम अपना अपना खेलेंगे, फिर से बाद में जब फुटबॉल ग्राउंड पे मिलेंगे तो और भाई हेलो भाई कर लेंगे। यही सीन मुझे फिर से लग रहा है इन लोगों का यहाँ पर। और जिस तरह से जो है शिल्पा से आज जो सवालात हुए हैं, भाई मुझे तो लगता ही नहीं कि शिल्पा ने कोई गेम खेला है यहाँ पर। सच में नहीं खेला भैया, उसने कुछ किया ही नहीं है। जबरदस्ती बिग बॉस ने खिलाया है उसे गेम कि ले करण देता हूं देखो, ये अर्जुन भी देता हूं देखो। अब फिर उसके बाद भी जब दिमाग नहीं चल रहा है तो फिर मैं ही उसमें तिगड़म लगाता हूं, मैं ही आग लगाता हूं, मैं ही माचिस लगाता हूं। ये पूरा का पूरा काम बिग बॉस ने ही किया है। जब भी शिल्पा का कोई मुद्दा उठा है, उसकी आग हमेशा बिग बॉस ने लगाई है। इवन किसी और के थ्रू से वो उठा ही नहीं है, ना चला है। उसने खुद क्रिएट कभी नहीं किया, या कुछ पॉइंट खुद अपने सवाल उसने कभी शिल्पा ने नहीं उठाया। जब बिग बॉस ने उस चीज को उठा के दिया है तब उसने उसको कैरी किया है। ये पूरा का पूरा गेम शिल्पा का ऐसा ही इस जर्नी में रहा है। भाई एक तरह से देखा जाए तो मुस्कान बामने को इन्होंने निकाल दिया था कि वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही, ज्यादा बोल नहीं पा रही, ज्यादा खुल नहीं पा रही है। उसके साथ में इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया था। यहाँ पर शिल्पा जो है ना, अगर शिल्पा को भी वैसा ही छोड़ दिया जाता तो ये भी मुस्कान बामने जैसी ही निकल जाती। लेकिन इसे बाकायदा मुद्दे दिए गए, बना के दिए गए, और फिर उस मुद्दों पर ये चली है। यहाँ इस गेम में अगर बात करें कि भाई किसे अगर यहाँ ट्रॉफी मिल जाएगी तो वो अनफेयर होगा, यहाँ जितने लोग पहुंचे हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 3 लोग, मैं अपनी राय में मानता हूं कि यहाँ 3 ऐसे कंटेस्टेंट है जिन्हें अगर ये ट्रॉफी मिल जाती है तो वो बहुत ही अनफेयर होगा इस ट्रॉफी के साथ। उसमें सबसे पहला नाम है ईशा, दूसरा नाम है शिल्पा, तीसरा नाम है चुमदरान। चुमदरान के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो व्यक्ति, वो कंटेस्टेंट ऐसी कंटेस्टेंट है जिसने खुद यहाँ पे बोला है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 हफ्तों का सोचा था, और उतना ही सोचा था, बाकी का तो सब मेरा बोनस है। तो जो व्यक्ति खुद फिनाले या ट्रॉफी जैसी चीजों के बारे में सोच ही नहीं रहा है, या सोच के आया भी नहीं है, मेंटलिटी ही नहीं है, उसे अगर ट्रॉफी दे देंगे तो वो भी एक अनफेयर होगा। तो ये तीनों डिजर्व नहीं करते हैं। बाकी के जो 4 मेल कंटेस्टेंट है, इनमें से आप किसी को भी दे दो, किसी को भी नहीं दे सकते। वैसे अविनाश भी इस रेस में बहुत पीछे है, चौथे नंबर पे। आज हमने एक पोल डाला था कि चारों मेल कंटेस्टेंट में से किसे आप एज अ विनर देखना चाहते हैं। करीब 1.25 लाख लोगों ने उस पर वोट किया है, जिसमें से लगभग 50% लोगों ने विवियान को वोट दिया है, 26% लोगों ने रजत को वोट दिया है, और अविनाश को सिर्फ 5% लोगों ने वोट दिया है। करण को 20% लोगों ने लगभग कुछ वोट दिए हैं। तो इस हिसाब से तो अविनाश भी इसमें डिजर्व नहीं करता है, जिस टाइप से पब्लिक
यहाँ पर देख रही है, अपने अपने पॉइंट्स रख रही है। तो ये 3 लोग हैं यार, रजत, करण एंड विवियान। इन 3 में आप ये ट्रॉफी शेयर किसी को भी दे दे वो जस्टिफाई होगा। अब ये जो फाइनलिस्ट हमारे सामने या टॉप 6 जो हमारे सामने, टॉप 7 हमारे सामने है, उनके बीच में आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर